हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था टाइप 7 एंड टाइप 7 अपना था 1 बाई रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब देखो 1 बाई रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के अंदर अपन ने उससे रिलेटेड तीन फॉर्मूले बनाए थे। कौन से? एक तो 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक बना था अपना 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक बना था 1 बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहले अपन कौन सा फॉर्मूला बनाते हैं, ये वाला, क्योंकि ये रिलेटेड होता है साइन इनवर्स एक्स से। 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनता है साइन इनवर्स एक्स, तो इस वाले केस में इसका इंटीग्रेशन बनता है x बाई a प्लस c इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था log से। देखो ये log ऑफ यहाँ पे x, log ऑफ यहाँ पे भी x, और जो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको एज इट इज ऐसे कैसे रख देते हैं, याद करने का सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे प्लस आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन फॉर्मूलाज को अपन ने प्रूव करने के लिए इससे थोड़ा पहले देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन अपन जनरली कब अप्लाई करते हैं, जब आपको रूट वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो और उसमें भी अपन अगर प्लस आता है तो उस वाले केस में a tan थीटा या फिर cot थीटा पुट करते हैं, और अगर माइनस आता है तो x a cos थीटा sin थीटा पुट करते हैं, और अगर प्लस माइनस दोनों आता है तो उस वाले केस में अपन a cos थीटा या फिर a cos 2 थीटा पुट करते हैं। ये वाली बात क्लियर है? इससे अपन ने क्या किया था, इन तीनों का प्रूफ भी देख लिया था, लेकिन अपन ने इसके ऊपर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, तो अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इंटू dx। तो 1 बाय रूट ऑफ माइनस का 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। देखो इधर फटाफट कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन ने 1 बाय, देखो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक वाले केस में अपन ने कैसे किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो यहां से सबसे पहले आपने क्या करना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, पहले से 1 बना हुआ है। तो देखो नेक्स्ट टारगेट अपना x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो माइनस का 3/2, एंड इसमें आपने x के अंदर क्वाड्रेटिक बनाना है, तो यहां से x में होल स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस 2 माइनस ये आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा 9 बाई, अच्छा इसका होल स्क्वायर माइनस का 9/4 बन गया। देखो प्लस 2, यहां से बन रहा आपका 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इनटू में dx। देखो इसको अगर अपन सिंपलीफाई करते हैं तो क्या बनता है आपका 8 माइनस 9 माइनस 1/4, और माइनस 1/4 को अपन 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, देखो ये आपका बनेगा। देखो यहां से मैंने क्या पुट किया, लेट x माइनस 3/2 इक्वल्स टू t, तो dx इक्वल्स टू dt, dx इक्वल्स टू dt, ये वाली वैल्यू पुट कर दो। देखो ये बनेगा dt अपॉन रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनता है sin इनवर्स x बाय a, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, sin इनवर्स t बाय 1 बाय a, तो इक्वल्स टू sin इनवर्स 2t प्लस c, ऐसे बनता है। sin इनवर्स क्या बनेगा, 2t प्लस c। अब a की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं अपन यहां से। देखो sin इनवर्स 2 into x माइनस का 3/2 एंड प्लस में c इक्वल्स टू क्या बनेगा, sin इनवर्स 2x माइनस का 3 और प्लस में c, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक और करते हैं। आपने इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं जिसमें अंदर आपको नेगेटिव दे रखा होगा। जैसे मान लिया मैंने माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपका टारगेट है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाना,
वन बनाना है। देखो अगर मैं यहाँ से वन बनाऊंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर से माइनस थ्री कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 एक्स और माइनस का 4/3 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो अभी तक अगर इस रूट थ्री को मैं माइनस का बाहर बाहर निकालता हूं तो रूट के साथ में आएगा, और अगर रूट के साथ में आएगा तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, रूट थ्री आयोटा बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। लेकिन आपने इमेजिनरी तो नहीं बनाना, इट मींस पहले इसको अपन कंप्लीट स्क्वायर के अंदर चेंज करते हैं, उसके बाद में इसको अपन वापस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अगर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करेंगे तो रूट ऑफ ये आपका क्या बनेगा माइनस का 3, हाँ x का जो भी कोएफिशिएंट आ रहा है उसको डिवाइड बाय अपन क्या करते हैं 2 डिवाइड बाय 2 कर दिया, एंड इसके साथ में x के साथ में आपने होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस का 4/3 आएगा, एंड इसका होल स्क्वायर मतलब 25/36 आपने वापस आप यहां पे कर देना है। ठीक है, देखो सिंपलीफाई करने से क्या फायदा हो रहा है आपका, ये बनेगा dx अपॉन रूट ऑफ आपका बनेगा माइनस का 3 इंटू में x माइनस 5 बाय x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, एंड देखो एलसीएम लेंगे कितना बनेगा 36, ये 12 माइनस का 48 माइनस का 25, तो ये बन रहा आपका 73/36। ठीक है, ऐसे बन रहा है, इक्वल्स टू इसको अपन आगे और सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये बनेगा dx अपॉन रूट ऑफ, देख अगर इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से देखो ये वाली टर्म पहले आई तो 73 बाय यहां पर 12 हो गया, और ये माइनस का बनेगा 3 इंटू एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, हाँ तो अब यहां से देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं। अगर अपन 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेने से देखो ये √3 1/√3 बाहर आ गया, एंड ये आपका क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। अब इसको देखो कंपेयर करो कौन से टाइप का बन गया, 1/a² माइनस x² और 1 माइनस a² माइनस x² का फार्मूला तो क्या बनता है, अच्छा देखो ये पहले वाले में बनने ये फार्मूला गलत कर दिया था, ये कौन सा फार्मूला बनना चाहिए था यहाँ पे ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² का फार्मूला बनेगा, देखो ये आपका बनेगा log ऑफ t प्लस रूट ऑफ t² माइनस का 1/4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर देनी है, देखो ये बनेगा x माइनस का 3/2 प्लस रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 का मोड प्लस c इक्वल्स टू क्या बनता है log ऑफ x माइनस 3/2 प्लस रूट ऑफ क्या बनेगा x² माइनस 2 इंटू 3/2 कितना बनेगा माइनस 3x, और ये आपका बन रहा है 9/4 माइनस 8/4 प्लस का 2 प्लस c, यही वाला बन जाएगा। ठीक है, सिंपलीफाई करो, देखो यहां से वापस ये वाला फॉर्मूला क्या बन रहा है 1/रूट ऑफ a² माइनस x², ये आपके बाद क्या बन जाएगा साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा। देखो इक्वल्स टू ये बन रहा है dx अपॉन √3 मैंने बाहर निकाल लिया, और ये आपका बनेगा क्या √3 बाहर निकाल लिया, और ये बनेगा साइन इनवर्स x की वैल्यू 5/6, a की वैल्यू √70/6, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इक्वल्स टू बनेगा 1/√3 साइन इनवर्स x। अच्छा ये यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 5x 6x माइनस का 5 अपॉन √73 प्लस c, ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये अपन एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसके ऊपर, फटाफट नोट करो इसको। देखो यहाँ पे कौन से टाइप का फॉर्मूला बन रहा था रूट ऑफ x² माइनस a² का, यहाँ पे बन रहा आपका रूट ऑफ a² माइनस x², और इसका फॉर्मूला तो बनता है sin इनवर्स x/a, और इसका फॉर्मूला बनता है log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस का a²। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन,
इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर x अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस e की पावर 2x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। देखो ये डायरेक्टली तो उस वाली फॉर्म में नहीं बन रहा, लेकिन इसको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। e की पावर x into dx किसका इंटीग्रेशन बनेगा, किसका डिफरेंशिएशन बनेगा, e की पावर x का। तो देखो लेट यहां से मैं क्या करता हूं, e की पावर x को एक बार के लिए t पुट कर देता हूं। अब अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x into dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, इक्वल्स टू बन रहा है dt अपॉन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और माइनस में क्या आपका बनेगा t का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1 बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू बनता है sin इनवर्स x बाय a, मतलब t बाय 2 प्लस c। अब अपन वापस t की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला। कई बार आपको क्या डायरेक्टली 1 बाय क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दे रखा होगा और कई बार आपको उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन करोगे तो आपको आईडिया लगने लग जाएगा कि कौन से को चेंज करना है। इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक क्वेश्चन और करना है तुमको, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x की पावर 6 into dx, इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। देखो तो यहां से x स्क्वायर into dx किसका इंटीग्रेशन बनेगा, x की पावर 3 का। इट मींस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको x की पावर 3, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय रूट ऑफ 1 माइनस x की पावर 3 का होल स्क्वायर इनटू में dx, ऐसे बन जाएगा। इक्वल्स टू बन रहा है x स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू, देखो यहां से मैंने क्या किया, लेट x क्यूब को एक बार के लिए t पुट कर दिया। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन रहा है 3x स्क्वायर इनटू dx इक्वल्स टू dt बन जाएगा। तो x स्क्वायर इनटू dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, dt बाय 3, तो 1 बाय 3 बाहर आ गया। ये आपका dt बनेगा रूट ऑफ 1 माइनस का t स्क्वायर, और इसका तो डायरेक्टली ही क्या बनेगा माइनस का sin इनवर्स t, एंड वापस अपन क्या पुट करते हैं, t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं इक्वल्स टू 1 बाय 3 sin इनवर्स x क्यूब प्लस का c। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, नोट करते जाओ फटाफट, अपन आगे बढ़ते सब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन अभी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x into sin 2x अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस cos की पावर 4 into 2x into dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। देखो इधर यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिफरेंशिएशन किसका बन सकता है, ये तो sin स्क्वायर या तो 2x का sin स्क्वायर 2x का बनेगा, क्योंकि sin स्क्वायर को पहले पावर करेंगे तो 2 sin 2x into cos 2x into 2 आएगा, या फिर cos स्क्वायर का बनेगा और यहाँ पे cos दे रखा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ एक बार के लिए cos स्क्वायर 2x को t मान लेता हूँ। देखो cos स्क्वायर 2x को अपन t मानेंगे तो यहाँ से क्या बन रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो अगर अपन डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो ये आपका बनेगा 2 into cos ऑफ 2x और इनटू में आपका बनेगा cos का माइनस का sin 2x और इनटू में 2 into dx इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को, एक मिनट। हाँ देखो इधर ये आपका क्या बनेगा, यहां से पहले पावर का करेंगे तो 2 cos 2x और माइनस का sin 2x into 2 into dx बन गया। आपने तो cos 2x into dx की वैल्यू निकालनी, देखो यहां से अगर अपन cos 2x into sin 2x into dx की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या बनेगा माइनस का 1/4 into
dt बन जाएगा। माइनस का 1/4 इंटू dt, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, देखो माइनस का 1/4 एंड ये बनेगा dt अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर टू x पावर ने पुट किया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर cos की पावर 4 इंटू 2x बन जाएगा। तो इक्वल्स टू इसको अपन माइनस का 1/4 dt अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्टली साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, देखो माइनस का 1/4 इनटू ये बनेगा साइन इनवर्स t बाय a, b प्लस c इक्वल्स टू माइनस का 1/4 साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है देखो cos स्क्वायर 2x बाय 3 प्लस का c, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो नोट करो इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। आपने करना है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 7 इंटू dx। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले ये सोचा करो कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो जनरली किसका इंटीग्रेशन बन रही है, 5/2 पावर में आना चाहिए। इनमें इनसे किसका डिफरेंशिएशन आपने क्या किया होगा, प्लस 1 कर दो, 5/2 प्लस 1 क्या बनेगा 7/2। 7/2 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे पावर में तो 7/2 आगे आएगा और x की पावर क्या बच जाएगा, 5/2 बच जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो इट मींस इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 5/2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 7/2 और इसका होल स्क्वायर इनटू में dx, ऐसे बना होगा। क्लियर है सभी को? अब देखो x की पावर 7/2 जो है उसको अपन क्या मान लेते हैं, एक बार के लिए t मान लेते हैं। यहां से x की पावर 7/2 को लेट x की पावर 7/2 इक्वल्स टू t, इसको देखो डिफरेंशिएट करो। अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 7/2 इनटू x की पावर 5/2 इनटू में dx इक्वल्स टू क्या बना होगा, dt बना होगा। तो x की पावर 5/2 इनटू dx की वैल्यू क्या बन जाएगा, ये 2 उधर और 7 डिवाइड में इक्वल्स टू ये बनेगा 2/7 और ये बनता आपका dt अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर और रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला तो अपन ने डायरेक्टली क्या देखा था, 2/7 ln ऑफ t प्लस रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू वापस t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ln ऑफ t की वैल्यू क्या थी, x की पावर 7/2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 7 प्लस c। ठीक है, ये फाइनली ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको यहां से थोड़ा आइडिया नहीं लगेगा। अगर आपने एक टेक्निक बना ली है कि ऊपर वाली वैल्यू को आप देखना चालू करो कि ऊपर ये किसका डिफरेंशिएशन बन सकता है, उसी पावर को अपन क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर जाएगा और बाद में कोई ना कोई आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है सभी को? ये सभी सिंपल क्वेश्चंस हैं, नोट करते रहो। ठीक है, देखो इनमें कोई अलग टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, सिंपल मेथड वाला होगा, बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के बाद में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अलग से आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। देखो यहां पे अपन क्या सब्स्टिट्यूट करें कि कुछ कैंसिल आउट हो जाए, क्या अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस आ रहा है, इट मींस यहां पे मैं क्या करता हूं, x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूं। अगर अपन x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो लेकिन फिर आपको dx को क्या पुट करना पड़ेगा, d थीटा के फॉर्म में, इसको डिफरेंशिएट करो तो dx पावर का करेंगे तो 2 tan थीटा आगे आ गया, पावर का डिफरेंशिएशन 2 tan थीटा, फिर tan थीटा का करेंगे तो सेकंड स्क्वायर थीटा एंड ये आपका क्या बन जाएगा, d थीटा बन जाएगा। हां अब देखो यहां से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस x की वैल्यू क्या बनेगी tan स्क्वायर थीटा अपॉन x की वैल्यू क्या बनेगी tan स्क्वायर
थीटा और इनटू में 2 into tan थीटा into secant स्क्वायर थीटा into d थीटा ऐसे बन जाएगा। देखो इधर इक्वल्स टू, अगर इसको अपन सिंपलीफाई करते हैं 1 plus tan स्क्वायर क्या बन गया secant स्क्वायर, और secant स्क्वायर का रूट secant थीटा अपॉन tan स्क्वायर का रूट tan थीटा into 2 tan थीटा और इनटू में secant स्क्वायर थीटा इनटू में d थीटा ऐसे बन जाएगा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हुआ और इक्वल्स टू ये आपका बन रहा है देखो क्या secant थीटा into 2 into secant स्क्वायर थीटा into d थीटा। ठीक है, ये आपका क्या बन गया 2 secant क्यूब थीटा बन गया, क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखो क्यूब वाला जो है वो भी आपका थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ से क्यूब वाले को अपन कैसे करेंगे। हाँ, ऐसे अपन कर सकते हैं। वैसे सेकेंड स्क्वायर को मैंने एक बार के लिए अलग कर दिया। देखो अगर अपन इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका 2 इंटू ये सेकेंड थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 20 थीटा। फिर सेकेंड को आपको tan की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर tan की फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखो क्या बनता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बनता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, सेकेंड थीटा की वैल्यू बन जाएगी रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे बन जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे tan थीटा को डी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ये थोड़ा सा क्या हो गया आगे का क्वेश्चन आ गया तो अपन इसको आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा ये इस टाइप में चेंज हो जाएगा। एक बार समझो थोड़ा बहुत, ये 2 टाइम ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा आगे का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे वो वाली चीज, तो इसको आप यहीं तक समझो एक बार के लिए। ठीक है, बाकी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हुआ है और लास्ट में जाके आपका ये 2 टाइम ऑफ रूट 1 प्लस a स्क्वायर। आप जब ये करेंगे आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ये टाइप 7 अपन ने किया। टाइप 8 में भी क्या है देखो, अपन ने पहले देखा था 1 बाई रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, और इस वाले केस में अपन देखेंगे लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। जैसे अपन ने बिना रूट वाला किया था देखो टाइप 5 और 6 में अपन ने किया टाइप 5 के अंदर 1 बाई क्वाड्रेटिक, उसके बाद में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, उसके बाद में 1 बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, और फोर्थ अपन देख रहे हैं लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो टाइप 8 हेडिंग डालो आप। ये आपका बनेगा px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, या फिर इसका रूट, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो इसमें भी वही वाला मेथड जो अपन ने बिना रूट वाले में किया था। क्या अपन ने किया था देखो px प्लस q को आपने रिप्लेस किया था a इंटू dy बाय dx इंटू डिनोमिनेटर मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस का b, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं a इंटू dy बाय dx ऑफ क्वाड्रेटिक और प्लस में यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा b बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वही वाला फॉर्मूला है। ये ऐसा करने का फायदा क्या होगा कि इसको अपन क्या कर देंगे दो अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर देंगे। एक तो इसका नीचे की पुट करने से ऊपर वापस dt बन जाता है, और एक ये जो है ये वापस इसमें कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाय क्वाड्रेटिक। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन ने पहले कर लिए। भाई यहाँ पे क्या आ गया एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, कौन सी रूट वाली। तो एक क्वेश्चन अपन इसके ऊपर भी कर लेते हैं। क्या देखो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना इंटीग्रेशन ऑफ, अपन को करना है 1 माइनस का 2 या फिर 2x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो कौन सा टाइप हो गया लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इस वाले केस में अपन क्या करते हैं इस लीनियर फंक्शन को 2x प्लस 1 को आपने पुट करना होता है a इंटू
dy by dx ऑफ क्या डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक, रूट नहीं लिखते, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक नहीं आता, ओनली क्वाड्रेटिक क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस का 4 और प्लस में b, ऐसे बन गया होगा। देखो ये इक्वल्स टू बन रहा आपका 2x प्लस 1 और a इंटू dy बाय dx ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो 2x प्लस 3 और प्लस का b, ऐसे बन गया होगा। यहां से बन रहा है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू 2x प्लस 3 प्लस का b, ठीक है। देखो से अच्छा ये dy बाय dx तो आपका हट गया होगा, इसको अपन सिंपलीफाई कर देते हैं। सिंपलीफाई करेंगे, देखो इस साइड देखिए अपन ने x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया, इस साइड भी x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिया। यहां पे x का कोएफिशिएंट देखेंगे तो 2 बनेगा, इधर आपका क्या बन रहा है 2a बन रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, और अगर यहां से अपन देखेंगे तो 1 इक्वल्स टू क्या बनेगा 3a प्लस b बनेगा। a की वैल्यू यहां पे पुट करो तो b इक्वल्स टू क्या आ गया 1 और माइनस का 3, तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस में 2 बन जाएगी। ये वाली बात क्लियर है। देखो अगर ये वाली यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो ये आपका क्या बना होगा, ये इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 into 2x plus 3 और माइनस में 2, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का फायदा आपको पहले ही पता लग गया था कि कैसे अपन इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे। तो 2x plus 1 ये बना था 2x plus 3 और माइनस में 2 अपॉन आपने डिवाइड करना है रूट ऑफ x² प्लस 3x प्लस 4 से, ठीक है। अब इन दोनों को अपन यहां से अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अलग अलग डिवाइड करने से देखो बनेगा 2x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस 3x प्लस 4 एंड माइनस में बनेगा 2 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस 3x प्लस 4। देखो यहां पे मैं कई बार ये dx लिखना भूल जाता हूं, तो यहाँ पे बाय, अगर मैंने दो इंटीग्रेशन भी जहां पे भी साइन लगा दिए, इट मींस इंटीग्रेशन के साथ में डेफिनेटली क्या रहा होगा dx रहा होगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो इसको नोट करो, उस वाले इन दोनों केस को अपन क्या करते हैं आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं अपन इसको, देखिए नोट करो फटाफट। देखो इसी को अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां तक अपना हो गया था। देखो एक इंटीग्रेशन है अपना, इसको आगे सिंपलीफाई करना था अपन ने 2x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस 3x प्लस का 4 और इनटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आपने करना है 2 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस 3x प्लस का 4 इनटू में dx, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है सभी को। इसको अपना आगे इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो ये तो पहले वाला टाइप 7 हो गया, इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करते थे डायरेक्टली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और इसमें अपन क्या करते हैं इस वाले केस के लिए अपन ने पुट कर देना लेट x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू t। इसको डिफरेंशिएट करो, देखो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2x बनेगा प्लस 3 और x है तो इस साइड dx लगा देंगे, उधर t है तो dt बन जाएगा। तो देखो 2x प्लस 3 into dx क्या बनेगा 2x प्लस 3 into dx dt बन जाएगा। तो ऊपर ये आपका dt बन रहा है और इधर तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी रूट t, और रूट t का इंटीग्रेशन तो अपन बड़े इजीली से कर सकते हैं। ऊपर इसको t की पावर -1/2 लेके t की पावर n का फार्मूला लगा देंगे। t की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बन जाएगा। एंड इसका इंटीग्रेशन तो देखो अपन यहां पे कैसे करेंगे 2 अपॉन कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज कर दो प्लस 3/2 और x के साथ में होल स्क्वायर एंड जो भी कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखा एंड इसका होल स्क्वायर मतलब 9/4। यहां से अपन क्या कर सकते हैं आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा t की पावर -1/2 into dt माइनस, देखो
अपन दोनों पैरेलल में लेके चल रहे हैं, इधर अपन t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इधर अपन है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन दोनों इंटीग्रेशन क्या है, अलग अलग है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही इंटीग्रेशन में अगर आपका t आ गया और dx आ गया तो उसको क्या इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पूरी वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए, x की फॉर्म में आनी चाहिए, तो 2dx अपॉन ये आपका बनेगा रूट ऑफ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में 16 माइनस 9 7, तो इसको अपन रूट 7/2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। देखो कौन सा टाइप हो गया, ये आपका बनेगा 1/रूट ऑफ a स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो इधर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा t की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बन गया माइनस का 2 अब माइनस का 2 इनटू इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अपन, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन बनता है ln ऑफ x, x की वैल्यू क्या बन गई x प्लस 3/2, ये आपका x हो गया और x प्लस रूट ऑफ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 7/2 का होल स्क्वायर का मोड एंड लास्ट में अपन क्या कर देंगे प्लस c लगा देंगे। देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे, नीचे 1/2 आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इनटू यहां पे ऊपर रूट t माइनस का 2 ln ऑफ x प्लस 3/2 प्लस रूट ऑफ, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका यही वाला फंक्शन वापस बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का मोड प्लस c एंड वापस आपने t इसको पुट किया था, इसको पुट किया था, वैल्यू पुट कर दो 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस 2 ln ऑफ मॉड x प्लस 3/2 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का मोड प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा। दिखने में थोड़ा बड़ा है और भी बहुत बड़े बड़े आंसर मिलेंगे, लेकिन वो दिखने में बड़े होंगे, आंसर आप बड़े इजीली वे में निकाल सकते हो, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको नोट करो, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखो इन टाइप्स के अंदर अलग से कुछ भी नहीं है, आपने तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस कर क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। टाइप 8 की क्वेश्चन आप कर सकते हो बड़े इजीली से। अब देखो जो अपन ने टाइप 5 6 7 और 8 पढ़ा है उसको मैं एक साथ में आपको क्लियर करता हूं, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं हो, उस चीज को अपन यहीं पे क्लियर करते हैं पहले। हाँ देखो अपन ने टाइप 5 देखा था क्या, 1 बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। सेकंड अपन ने देखा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, थर्ड अपन ने देखा था 1 बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड फोर्थ अपन ने देखा था लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ये अपन ने 4 टाइप देखे, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8, ठीक है। इसको अपन डायरेक्टली कौन से मेथड से करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर पूर्ण वर्ग विधि, इससे इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो जब अपन सोल्व करते हैं तो आपके पास में 3 फॉर्मूले आते हैं, कौन सा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये यहां से 3 फॉर्मूले आएंगे और तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इस वाले
मेथड को अपन क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन को लिख देते हैं अपन a into dy by dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस का b, ऐसा कर देंगे अपन। उसके बाद में आपके कौन से फॉर्मूले बनेंगे, यही 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो तो एक टाइप का हो गया। बस इस सेकंड वाले में क्या था, आपको पहले लीनियर में ये प्रॉपर्टी लगा के a और b की वैल्यू निकाल के वापस इसके फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। इस वाले केस में देखो ये सेकंड एंड थर्ड आपका क्या था, 1 बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, एक बना था लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। जब रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होता है इस वाले में भी अपन क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसमें भी अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। एंड इसमें कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाय रूट ऑफ a square minus x square and 1 by root of x square minus a square, ये 3 फॉर्मूले इसमें बनेंगे और ऐसे ही फॉर्मूले इसमें बनेंगे 3, लेकिन इसमें भी आपने क्या करना है, लीनियर को a into dy by dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस में b, यहां से भी आपने a और b की वैल्यू निकाल ली, फिर इस वाली फॉर्म में आपने चेंज कर दिया, तो आपके पास में 3 फॉर्मूले यहां से बनेंगे, 3 फॉर्मूले यहां से बनेंगे। एक्चुअल में ये अपन ने कितने टाइप देख लिए, वैसे 4 टाइप देख लिए, और इन 4 टाइप्स का जो सारांश है वो डिस्कस जो है वो यही वाला पॉइंट है। बस इसमें इंपोर्टेंट क्या था, बस एक तो लीनियर को आपको इस वाली फॉर्म में चेंज करना है, चाहे नीचे क्वाड्रेटिक हो चाहे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक दे रखा है तो उस वाले केस में अपन ये 3 फॉर्मूले ये वाले और 3 फॉर्मूले ये वाले 6 फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप, इसको नोट करो एक बार फटाफट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 9। नेक्स्ट है अपना टाइप 9, ठीक है। अब देखो टाइप 9 के अंदर आपने क्या करना है, कौन से टाइप का आपको दे रखा होगा, आपको इस टाइप से कोई फंक्शन दे रखा है dx अपॉन a स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर x प्लस b इंटू साइन स्क्वायर x, या फिर dx अपॉन a प्लस b साइन स्क्वायर x, a प्लस b साइन स्क्वायर x, या फिर dx अपॉन a प्लस b cos स्क्वायर x, या फिर dx अपॉन a इंटू साइन x प्लस b इंटू cos x का होल स्क्वायर। आपको इस टाइप में अगर कोई फंक्शन दे रखा होता है, या तो कहीं ना कहीं आपको साइन स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों साथ में मिलेंगे, या फिर साइन स्क्वायर मिलेगा, या फिर cos स्क्वायर मिलेगा, या फिर साइन और cos का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ऊपर देखो मैंने यहां कुछ भी नहीं लिखा, ऊपर आपका क्या बन सकता है, ऊपर आपको कोई ना कोई p कांस्टेंट भी आ सकता है, कोई भी एक वेरिएबल वाला फंक्शन आपका बन सकता है, वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन नॉर्मली आपने तो इस टाइप को देखना है, इस फंक्शन को देखना है, इस टाइप का कोई बना है तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट होगा स्टेप मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर x इंटू dx, x सेकेंड स्क्वायर x, या फिर हिंदी में लिख लो सेकेंड स्क्वायर x से गुणा तथा भाग कर देना है,
पहला स्टेप तो क्या होगा, पूरे फंक्शन को सेकंड स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो सेकंड स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, ओवरऑल वैल्यू भी क्या है 1 है, लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है, वो चीज आपको क्वेश्चन से क्लियर होगी। स्टेप सेकंड, ठीक है। अब देखो सेकंड स्क्वायर एक्स से आपने इसको चेंज कर दिया, इसके बाद में वहां पे आपका बनेगा 10x बनेगा, पूरी इक्वेशन 10x की फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 10x को वापस से पुट 10x t या बन जाएगा, और ऐसा करने से आपकी कौन सी वाली इक्वेशन बन जाएगी, 1 बाई क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, या फिर 1 बाई आपकी बाई क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन बनेगी, ठीक है। वो वाली चीजें अपन अभी देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन देखो अपन करते हैं, वहां से आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है, ये आपको ऐसा दे रखा है क्या, dx अपॉन 3 प्लस sin स्क्वायर x है। तो यहां से ये आपका कौन से टाइप का हो गया, देखो ये dx अपॉन a प्लस b sin स्क्वायर x टाइप का हो गया। इसमें आपने क्या करना है, देखो सब्जेक्टिव के अंदर तो आपने क्या करना है, आपको ये लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव में कर रहे हो तो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सेकंड स्क्वायर x से, और ये बनेगा 3 प्लस, देखो 3 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड स्क्वायर x से, और प्लस sin स्क्वायर x इनटू सेकंड स्क्वायर x इनटू dx। देखो ऊपर मैंने पूरी टर्म को सेकंड स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया, और इस डिनोमिनेटर या फिर हर को भी अपन क्या करेंगे, सेकंड स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आपने क्या करना है, ऊपर वाला जो फंक्शन है, ऊपर वाला मतलब सेकंड स्क्वायर x, उसको तो ऐसा का ऐसा रखना है, और नीचे वाली पूरी टर्म को आपको 10 की फॉर्म में चेंज कर देना है। देखो ऐसा करने का फायदा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता लगेगा, सेकंड स्क्वायर x एंड ये 3 इनटू इस सेकंड स्क्वायर को मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख दिया, ठीक है यहां तक, और प्लस देखो ये आपका बनेगा sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर को 1 बाई cos स्क्वायर इनटू dx, ऐसे लिख दिया। देखो ये इक्वल्स टू बनेगा 1 बाई सेकंड स्क्वायर x अपॉन 3 इनटू, अच्छा ये 3 tan स्क्वायर x बनेगा, और यहां पे ये भी tan स्क्वायर x, मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस 4 इनटू tan स्क्वायर x इनटू में dx, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। देखो मैंने यहां से क्या किया, लेट tan x को मैंने एक बार के लिए t पुट कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x इनटू dx बनता है, इक्वल्स टू वापस क्या बन जाएगा, ये dt बन जाएगा। देखो ये वाली वैल्यू यहां पे पुट की मैंने, तो dt अपॉन ये बन रहा है 3 प्लस 4 t स्क्वायर, ये वाली बात क्लियर है। देखो मैंने 4 अगर कॉमन लिया, 1/4 बाहर निकाल लिया, तो dt अपॉन t स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 3/4, तो इस 3/4 को अपन √3/2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला तो कौन सा बनता है आपका, डायरेक्टली tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाता है, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या बनता है, tan इनवर्स a का, तो इक्वल्स टू बनेगा 1/4, 1/a मतलब √3/2 इनटू tan इनवर्स x मतलब t बाई √3/2 प्लस का c, इक्वल्स टू देखो क्या बनेगा 2, तो यहां से 1/2 √3 और tan इनवर्स 2t अपॉन √3 प्लस c इक्वल्स टू, अब t की वैल्यू आपने यहां से वापस पुट कर देनी है, क्या tan x, तो 2 √3 वो डिवाइड में 1/2 √3 tan इनवर्स 2 tan x अपॉन √3 प्लस c, ये इस टाइप से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही ये चारों टाइप एक में आ गई, ठीक है, ये टाइप 9 के अंदर आ चुकी है, ये ऐसी कोई फॉर्म होंगी, चारों में से कुछ भी आएगा, हर एक केस में आपको क्या करना है, सेकंड स्क्वायर x से ही मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करके पूरी फॉर्म नीचे वाली फॉर्म को आपने नीचे और ऊपर ही बना सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला सेकंड स्क्वायर x है उसको एज इट इज रखना है, ठीक है। उसके बाद में हर एक जो ऊपर भी आएगी वैल्यू उसको भी 10x में, और नीचे
नीचे जो वैल्यू आएगी उसको भी अपन क्या करेंगे 10x की फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर 10x को अपन 80 पुट किया तो उसका डिफरेंशिएशन बनता है secant square x into dx, उसको अपन dt पुट कर देंगे, फिर आपकी कोई ना कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और क्वाड्रेटिक वाला तो अपन ने पहले कर लिया है। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। ये अपन ने टाइप 9 के ऊपर एक क्वेश्चन किया, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर। रिवाइज करते रहो, कोई डाउट है पूछते रहो। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।